अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। मैं हूं ज़ैर इश्तियाक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज है कोरोड्रा के क्लास नंबर 6 और आज हम पढ़ेंगे फ्री हैंड टूल के बारे में। पिछली क्लासेस में हमने पिक टूल, शेप टूल, क्रॉप टूल और जूम टूल हमने कंप्लीट पढ़ लिया है इसको डिटेल में। अगर आप लोगों ने वो क्लासेस नहीं ली तो यहाँ पे मैं आई बटन में वो लिंक लगा दूंगा और डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा, आप जाके वो क्लासेस ले सकते हैं। तो आज हम फ्री हैंड टूल को डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो, हर आने वाला लेक्चर आपको आसानी से मिल सके। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्री हैंड टूल क्या है? फ्री हैंड टूल में आप देखें कि अगर मैं इस पर क्लिक करता हूं तो यहाँ पे और भी कुछ ऑप्शंस आ रहे हैं। फ्री हैंड टूल जो है ये लाइंस लगाने के काम आता है, ट्रेसिंग के काम आता है। ये फ्री हैंड टूल में जितने ऑप्शंस हैं ये मुख्तलिफ ऑप्शन है, इसमें आप डिजाइनिंग वगैरह बना सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ से सबसे पहले फ्री हैंड टूल को सिलेक्ट करता हूँ और इसकी शॉर्टकट की है, ये आगे लिखी हुई है F5। आप अगर किसी और टूल पे हैं तो आप F5 दबाएंगे तो ये फ्री हैंड टूल ऑटोमेटिक आ जाएगा। जैसे कि मैं ये पिक टूल पे हूँ तो मेरा कर्सर यहाँ पे है, मैं जैसे ही F5 को प्रेस करता हूँ ये मेरा फ्री हैंड टूल आ गया। अब फ्री हैंड टूल में सबसे पहला ऑप्शन जो है हम सिलेक्ट करते हैं और इस पे देखते हैं इसका क्या काम है। अब ये लाइन बनाने के काम आता है। जैसे मैं क्लिक किया इधर तो ये देखें एक लाइन, एक सिरा यहाँ पे जुड़ गया है। अब दूसरा सिरा हम जहां पे भी जोड़ना चाहें वहां पे इसको जोड़ सकते हैं। अब देखें मैं माउस जहां जहां लेके जा रहा हूँ वो पहला जो सा पॉइंट है वो यहाँ पे जुड़ गया। अब दूसरा पॉइंट आप जहां पे क्लिक करेंगे ये वहां पे जुड़ गया, ये एक लाइन बन गई। ठीक है, इस तरीके से आप लाइन बना सकते हैं। और अगर आप इसी को यहाँ से दोबारा जोड़ के फिर यहाँ पे ले आते हैं तो ये देखें यहाँ से जिधर को आप लेके जाएंगे वहां से ये उधर को चला जाएगा। अगर फिर हम इसी पे क्लिक करके यहाँ पे इसको क्लोज कर देते हैं तो ये एक शेप बन गई है। ठीक है, ये कंप्लीट शेप बन गई है। अब आप इस पे कलर भी कोई भी कर सकते हैं। अच्छा, आपने एक चीज शायद नोट की है या नहीं, मैं आपको बता दूं, इसको मैं डिलीट करता हूँ कि मैं जैसे फ्री हैंड टूल पकड़ता हूँ, मैं इस पे क्लिक किया, यहाँ पे क्लिक किया, अब मैंने इधर क्लिक करके, इधर क्लिक करके और इधर से क्लिक करके इधर क्लिक कर दिया, इधर से भी इसको क्लिक करके इधर क्लिक कर दिया। ठीक है, अब मैं इसमें अगर कलर करता हूं तो ये देखें कलर नहीं हो रहा। इसको सिलेक्ट किया, सिलेक्ट भी है, इस तरीके से सिलेक्ट किया, इस पे कलर कर रहा हूं, कलर नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि आप देखें अगर पिक टूल से पकड़ के इसको लाइंस को करें अलग अलग तो ये लाइंस अलग है सारी। पहले मैंने क्या किया था, पहले मैंने आपको बताता हूँ, मैंने पहले बनाई हुई है, इसको मैं डिलीट करता हूँ। ये देखें यहाँ से पकड़ के यहाँ पे इसी नोड पे क्लिक करके यहाँ पे और इसी नोड पे क्लिक करके इस नोड को यहाँ पे क्लोज कर दिया। अब ये एक शेप है, अब ये लाइंस नहीं है। ठीक है, ये आप पिक टूल से पकड़ के देख रहे हैं ये लाइन। अब आप इस पे कलर कर सकते हैं। कोरोड्रा में जब भी आपने कोई शेप बनानी है तो आपने जब इसकी चारों साइड्स क्लोज करनी है तो इसमें कलर होगा। तो आपने इस चीज का ख्याल रखना है, अगर आपने कलर करना है तो आपको अपना जो सी शेप आप बना रहे हैं उसको क्लोज करना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा, फ्री हैंड टूल तो आपको पता चल गया, ये इस तरीके से हम टू लाइंस के हिसाब से इसको बना सकते हैं। अब एक और चीज, अगर आप यहाँ पे स्ट्रेट लाइन लगाना चाहते हैं इसका तरीका है कि आप कंट्रोल दबा के जैसे ही आप इसको लाइन को लगाएंगे तो ये देखें ये स्ट्रेट लग रही है। अगर आप इधर करेंगे तो इधर भी स्ट्रेट में आ रही है, ये सीधी लाइन आ रही है। ऐसे तो आप जिधर मर्जी मूव कर रहे हैं ना, यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप आ रही है सीधी लाइन। ठीक है, आप इसको शिफ्ट दबा के भी कर सकते हैं और कंट्रोल दबा के भी। आप जैसे कि मैं यहाँ पे एक रेक्टेंगल बनाना चाहता हूँ, मैंने इसे एक सीधी लाइन लगाई, यहाँ से पकड़ के ये एक सीधी लाइन लगाई, यहाँ से पकड़ के फिर एक सीधी लाइन लगाई और ये लगा के यहाँ पे क्लोज कर दिया। तो आप देखें ये कंप्लीट एक रेक्टेंगल बन गया।
कि अगर मैं कंट्रोल नहीं दबाऊंगा, अगर मैं कंट्रोल दबाने के बगैर लगाने की कोशिश करता हूँ तो आप देखें ठीक परफेक्ट नहीं बनेगा। यहाँ से इसको यहाँ पे लेके गया, देखें ये कुछ परफेक्ट नहीं बने। ठीक है, अगर आपने बिल्कुल सीधी लाइन बनानी है तो आप कंट्रोल का या शिफ्ट का यूज करके इसको ड्रा कर सकते हैं। अच्छा, अब इसके ऊपर कुछ प्रॉपर्टीज आ रही है, हम वो भी देख लेते हैं। इसको मैं सारे को यहाँ से डिलीट कर लेता हूँ, दोबारा फ्री हैंड टूल पकड़ लेता हूँ। अब बिलफर्ज देखें, आप यहाँ पे एक लाइन लगाते हैं, कंट्रोल दबा के मैं सीधी लाइन लगा, ठीक है, इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। ठीक है, ये एक मैंने लाइन लगा ली। अब बिलफर्ज आपके पास कुछ रिक्वायरमेंट आपकी ये है कि आपको ये लाइन इंचेस के हिसाब से चाहिए, आपको ये लाइन चाहिए कि आप 3 इंच की इसको लगा लें। तो आप इस तरह अंदाजे से तो 3 इंच की नहीं बना सकते, तो आप क्या करेंगे, आप इसको यहाँ पे जैसे आप कोई भी रैंडम सी एक लाइन ड्रा कर ली, और यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन मिल रहे हैं। एक आपको ये देखें वर्टिकल है, एक हॉरिजॉन्टल है। ठीक है, आपने देखना कि आपकी लाइन किस तरह है। अगर ये देखें ये लाइन जिस तरह इधर बनी है, यहाँ पे भी एक छोटी सी लाइन बनी हुई है, तो आप यहाँ पे जैसे ही लिखते हैं 3 और एंटर करते हैं, ये मिलीमीटर में आ गई है। ठीक है, इसको हम अगर मिलीमीटर में करना चाहें तो हम इसको जैसे कर लेते हैं 29, जैसे सिलेक्ट करके एंटर करता हूँ तो आप देखें ये मिलीमीटर में आ गई है। अगर आप सेंटीमीटर सेलेक्ट करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं। यहाँ से ये देखें, आप यहाँ से इंचेस भी कर सकते हैं, मिलीमीटर, जो भी आप सिलेक्ट करना चाहें पेज से कर लेंगे, तो उस हिसाब से फिर आप यहाँ पे जो सा अपनी मेजरमेंट करके भी लाइन ड्रा कर सकते हैं। और अगर मैं लाइन देखें एक इस तरीके से लगाता हूँ, एक लाइन में यहाँ पे सीधी इस तरीके से लगा लेता हूँ, तो इसके लिए मुझे ये नीचे वाला ऑप्शन यूज करना पड़ेगा। ठीक है, आपने अगर ये ऑप्शन करना है, अगर आपकी लाइन सीधी है तो आपने इधर को करना है, अगर ऊपर से नीचे को है तो आपने ये वाली लाइन पे अपनी जो है अमाउंट दे के इसको अपने मुताबिक, साइज के मुताबिक, अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पे, इसके अलावा यहाँ पे एक ऑप्शन है ये पेन का। पेन क्या चीज़ है, अगर आप इसकी आउटलाइन की साइज बढ़ाना चाहते हैं तो आप इसको बढ़ा भी सकते हैं। जैसे कि मैं 4 कर दूंगा तो ये देखें ये बोल्ड हो गई है। अगर आप इसे और ज़्यादा बढ़ाना चाहते हैं तो आप इसको और बढ़ा सकते हैं, अगर कम करना चाहते हैं तो कम भी कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से आप इसकी आउटलाइन सेट कर सकते हैं। उसके अलावा नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पे आ रहा है स्टाइल का। लाइन स्टाइल आपको किस तरीके से चाहिए, अगर आप इधर से कोई और स्टाइल सेलेक्ट करते हैं तो आपकी लाइन ये देखें डॉटेड में आ गई है। यहाँ पे आपको काफ़ी तरह के स्टाइल मिल जाएंगे और ये डिज़ाइनिंग में आपके काम आएंगे। जैसे इस तरीके की डिज़ाइन चाहिए आपको, या आप यहाँ से ये ले लें। ठीक है, यहाँ पे काफ़ी तरह के आपको स्टाइल, लाइन स्टाइल मिल जाएंगे, कोई भी आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम फिलहाल इसको यही वाला रन देते हैं। और नेक्स्ट ऑप्शन है ये कॉर्नर्स का। फर्स्ट जो से जहाँ से शुरू हो रही है और जहाँ पे ख़त्म हो रही है, यहाँ पे आप कुछ स्टाइल्स लगा सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे आपको स्टाइल बने बनाए मिल रहे हैं। अगर आप इसको यहाँ से ये वाला शेप देना चाहते हैं तो आप ये देखें यहाँ पे ये शेप आ गई। अगर आप दूसरी साइड पे कोई शेप देना चाहते हैं तो इस तरीके से, तो ये शेप, ये है एक लाइन ही, लेकिन इसमें आपने स्टाइल लगा दी है। इधर से शुरू ऐसे हो और ख़त्म यहाँ से ऐसे हो, तो आप इसमें यहाँ से अपनी मर्जी का स्टाइल सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से ऐसे भी कर सकते हैं। इसको अगर आप नीचे देखें तो काफ़ी तरह के आपको स्टाइल मिल जाएंगे। जैसे कि आप यहाँ से ये चीज़ बना दी और यहाँ से मैंने इसको ये चीज़ बना दी। ठीक है, यहाँ से आप इसके लाइन स्टाइल भी चेंज कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप लाइन ड्रा कर सकते हैं। अब ये जो मैंने आपको प्रॉपर्टी बताई है, ये बाकी फंक्शन में भी तकरीबन ये सारी यही प्रॉपर्टी यूज होनी है। अब नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पे है 2 पॉइंट लाइन। 2 पॉइंट लाइन हमने पहले भी पढ़ा है। फ्री हैंड में क्या काम था, आप इस पे क्लिक करते थे, ये आपका यहाँ पे सिरा जुड़ गया। अब आप जहाँ पे भी क्लिक करेंगे ये दूसरी लाइन लग जाएगी। ठीक है,
और इसका क्या काम है, 2 पॉइंट लाइन का। इस पे आप क्लिक करेंगे तो ये देखिए मैं क्लिक कर रहा हूँ, कहीं पे भी लाइन ड्रा नहीं हो रही, ठीक है। इसके लिए हमने क्या करना है, क्लिक को होल्ड करके रखना है, और जहां पे इसको भी आप जिधर मर्जी इजीली कर सकते हैं, बस आपने क्लिक नहीं छोड़ना। अगर आप इसको स्ट्रेट करना चाहते हैं तो वैसे ही कंट्रोल दबा के या शिफ्ट की मदद से आप इसको स्ट्रेट ड्रा कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक ये स्ट्रेट ड्रा कर ली और छोड़ा, ये 2 लाइन आ गई। तो बाकी प्रॉपर्टीज इसकी सेम है, वही सारी प्रॉपर्टीज हैं, आप इसको यहाँ से चेंज कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये लाइन 2 लाइन बनाती है। इसके अलावा यहाँ पे बेजियर टूल। अब बेजियर टूल क्या है, बेजियर टूल सबसे ज्यादा यूज होने वाला कोरोड्रा में फंक्शन है। बेजियर टूल और पेन टूल तकरीबन सेम ही है, एक जैसा ही है। कुछ लोग बेजियर टूल ज्यादा यूज करते हैं, कुछ लोग पेन टूल ज्यादा यूज करते हैं, मैं बेजियर टूल ज्यादा यूज करता हूँ। अब बेजियर टूल किस लिए होता है, बेजियर टूल आपकी स्केचिंग के लिए होता है। आप इसे स्केचिंग कर सकते हैं, आप ट्रेसिंग कर सकते हैं, किसी लोगो की ट्रेसिंग कर सकते हैं। अब ये करेगा क्या, अब आपने जैसे एक क्लिक किया, दूसरा क्लिक यहाँ पे किया, ये एक लाइन बन गई। अब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे भी लाइन बन गई। आप जब तक इस पे जहां जहां क्लिक करते जाएंगे तो लाइन जोड़ता जाएगा, जब तक कि आप इसको यहाँ पे क्लोज नहीं करते। अब क्लोज की, अब मैंने दोबारा क्लिक किया तो ये नया इसने काम स्टार्ट कर दिया, ठीक है। इसको भी जब तक मैं क्लोज नहीं करूंगा ये बनाता जाएगा। अब मैंने यहाँ पे क्लोज नहीं किया तो ये बनाता जा रहा है, इसको यहाँ से क्लोज करूंगा तो ये एक शेप बन गई है, ठीक है। तो इस तरीके से आप इस पे शेप्स बना सकते हैं। अच्छा, बेजियर टूल का एक और फंक्शन है, आप जैसे इस पे एक क्लिक करते हैं, दूसरा क्लिक आपने छोड़ना नहीं है, होल्ड करके रखना है, और आप इसको मूव भी कर सकते हैं। आप इस तरीके से गुलाई में भी लेके आ सकते हैं। जैसे ही छोड़ेंगे, नेक्स्ट लाइन लगाई, और इसको भी आप यहाँ से मूव कर सकते हैं, जैसे भी मूव करना चाहें। और ये इस तरीके से आपको राउंड शेप्स भी बना के दे सकता है। जब आप इसको क्लोज कर देंगे तो ये शेप बन जाएगी, ठीक है। और ये क्लोज हो गई, आप इस पे कलर भी कर सकते हैं। तो ये बेजियर टूल ट्रेसिंग के काम आता है। ट्रेसिंग हम करना सीखेंगे बेजियर टूल की मदद से अपनी नेक्स्ट क्लास में। अब पेन टूल क्या है, पेन टूल भी तकरीबन सेम ही है। पेन टूल ज्यादा यूज, आपने पेन टूल फोटोशॉप में भी सुना होगा, फोटोशॉप में भी होता है, इलस्ट्रेटर में भी होता है, और कोरड्रा में। इसका काम क्या है, इसका काम भी तकरीबन सेम ही है, ये भी वही काम कर रहा है। जैसे मैं इसको क्लोज करूंगा, ये एक शेप बन गई, ठीक है। और दूसरा काम भी इसका तकरीबन सेम ही है। अगर मैं इस पे पेन टूल पकड़ के इसको यहाँ से क्लिक करता हूँ, यहाँ पे क्लिक करता हूँ, और यहाँ पे क्लिक करके ये लाइन में चाहता हूँ थोड़ी सी राउंड में आ जाए, तो इस तरीके से राउंड कर ली, छोड़ा, और यहाँ से पकड़ के आप चाहते हैं कि इस तरीके से राउंड में आ जाए, छोड़ा, और यहाँ से हम एक स्ट्रेट लाइन बना देते हैं। तो ये देखें, ये एक शेप सी बन गई, ठीक है। इस तरीके से आप पेन टूल से शेप्स भी बना सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे एक और शेप बनाता हूँ पेन टूल की मदद से। यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ से क्लिक करके इसको मूव कर लिया इस तरीके से, ठीक है। इसको यहाँ पे क्लिक किया, इसको यहाँ पे क्लिक किया, और इसको यहाँ पे ऐसे क्लिक कर दिया, ये भी एक शेप बन गई। आप यहाँ पे इस तरह की कोई भी शेप्स इजीली बना सकते हैं, और उसमें कलर भी कर सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। और नेक्स्ट ऑप्शन हम देख लेते हैं, इसमें क्या है। नेक्स्ट है बी स्प्लाइन। अब बी स्प्लाइन का क्या काम है, मैंने इस पे क्लिक किया, इसने एक लाइन का सिरा यहाँ पे जोड़ दिया, ठीक है, एक नोड जोड़ दिया। नेक्स्ट क्लिक मैं यहाँ पे करूंगा तो ये यहाँ पे जुड़ गई। अब मैं माउस को जहां पे लेके जाऊंगा ये वहां पे जा रहा है, यानी कि एक सिरा यहाँ पे जोड़ा है, यहाँ पे जो क्लिक की है इसने एक नोड बनाया। नोड के बाद आप इसको जहां पे लेके जाएंगे ये राउंड शेप में आपको एक आर्क शेप बना देगा। यहाँ पे छोड़ा, ये देखें मूव करता जा रहा हूं, ये इस तरीके से नोड बना के आपको मूव करने में हेल्प करेगा। आप इस तरीके से इसमें डिजाइनिंग कर सकते हैं, और इसको यहाँ से ऐसे क्लोज कर देते हैं। तो ये देखें एक अजीब सा गन सा मैंने बना दिया, ये अजीब सी एक स्टाइल बन गई, शिमला मिर्च सी बना ली है मैंने, ठीक है। इस तरीके से आप इसमें शेप बना सकते हैं। ये आपको
राउंड शेप में देता है। जैसे मैंने एक नोड यहाँ पे बनाया, अब मैं दूसरा नोड जब बनाऊंगा तो ये यहाँ से मूव करेगा, ठीक है। मूव करके अब मैं दोबारा इधर को जाऊंगा तो ये मूव कर रहा है, ठीक है। आप इसको यहाँ से बना के उसके बाद आप ये देखें यहाँ पे मैंने इसको जोड़ दिया, एक शेप बन गई है। अब इसमें आप इसको भी एडिट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? आप जैसे शेप टूल पकड़ेंगे, आपके नोड आपके सामने आ गए, आप इनको मूव कर सकते हैं, कहीं पे भी मूव करके आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं अपनी शेप को, आप कैसे चाह रहे थे, ठीक है। इस तरीके से किसी लाइन को पकड़ के, अगर आप कोई और नोड बनाते हैं तो यहाँ पे एक नोड मैंने और बना लिया, इसको पकड़ के मैं ऐसे कर लूंगा। अगर कोई नोड डिलीट करना है तो वही शेप टूल डबल क्लिक से नोड डिलीट भी हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से ये एक शेप बन गई। ओके हो गया, इसका काम भी आपको समझ आ गया होगा। अब पॉलीगॉन क्या है? पॉलीगॉन का काम देखें आप, यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे क्लिक किया, सिंपल इसने ये शेप बना दी। कोई ज्यादा मुश्किल काम नहीं है। अगर मैं इसको पकड़ के यहाँ से क्लिक करता हूँ और यहाँ से इसको फ्री हैंड भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। समझ आई कि नहीं आई? नहीं आई होगी। देखें, अब मैं एक क्लिक करता हूँ, ये आपको स्ट्रेट लाइन लेके जा रहा है। अगर आप कंट्रोल दबाएंगे स्ट्रेट हो जाएगी। आपने दूसरा क्लिक किया, इसे सीधी बना दी। अगर आप चाहते हैं कि यहाँ से मैं अपना फ्री हैंड अपनी मर्जी से लगाऊं, तो आप इसको दबा के, होल्ड क्लिक दबा के आप इसको जिधर मर्जी मूव कर लें। जहां छोड़ेंगे यहाँ पे एक नोड बन गया। अब आगे से आप फिर एक स्ट्रेट लाइन लगा सकते हैं, और यहाँ से फिर मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी मर्जी से मूव करूँ, तो मैं यहाँ से फिर मूव करके यहाँ पे इसको जोड़ दूंगा। तो ये देखें, ये भी एक शेप बन गई। तो ये इस तरीके की जो से ये फंक्शंस हैं, ये मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ कि इस तरीके से इससे शेप्स बनती हैं। अब इसके काम कैसे आपने करना है, ये आपकी रिक्वायरमेंट पे है कि आपने किस तरह का स्टाइल बनाना है, किस तरह का डिज़ाइन बनाना है। आपके रिक्वायरमेंट के मुताबिक आप ये यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, ये मैंने जो आपको बताया बी स्प्लाइन, पॉलीगॉन, ये ज़्यादा यूज़ होने वाले टूल नहीं है। इसमें ज़्यादा यूज़ होने वाला टूल जो उनसे एक फ्री हैंड का भी यूज़ हो जाता है, या बेजियर या पेन, ये दो टूल जो उनसे आपके इंपॉर्टेंट टूल हैं। और इन पे हम एक डिटेल क्लास जो उनसी है वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे। इन दोनों को यूज़ करते हुए हम कोई ट्रेसिंग करेंगे, खूबसूरत सा स्टाइल बनाएंगे, ठीक है। आज सर मैं आपको बता रहा हूँ कि ये इनके काम क्या हैं, ये काम कैसे करते हैं। तो बाकी टूल भी आपको समझा दूँ ताकि आपको पता होना चाहिए कि ये काम कैसे करते हैं। अब ये 3 पॉइंट कर्व है, ये भी बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं होता, लेकिन आपको मैं ये बता देता हूँ। ये क्या करता है, आपने एक पॉइंट लगाया यहाँ पे, दूसरा पॉइंट आपने यहाँ पे लगा दिया। अब दूसरे पॉइंट को जैसे ही आप छोड़ेंगे तो ये आपका मूव होने लग पड़ा। अब आपने तीसरा पॉइंट जहाँ पे क्लिक करना है, ये वहां पे आपको शेप बना के दे दे, ठीक है। एक क्लिक किया, छोड़ा, लाइन नहीं बनी। इसमें एक फंक्शन आपने याद रखना है कि इसको आपने होल्ड करके लेके जाना है, जहां पे भी लेके। अगर स्ट्रेट लाइन लगानी है, कंट्रोल दबा लिया, ये स्ट्रेट लग रही है। अगर मैंने कंट्रोल नहीं दबाया तो फिर ये फ्री हैंड है, आपने यहाँ पे रखी, और इसको तीसरा पॉइंट जो है वो आपने खुद देना है, वो एक क्लिक से देना है। ये 2 पॉइंट आपने होल्ड करके लगाना है। उसके बाद आप इसको जहां पे रखेंगे ये एक शेप सी बन गई, ठीक हो गया। तो आज की क्लास थी सिर्फ हमारी लाइनिंग पे कि हम लाइंस कैसे लगा सकते हैं, और बेजियर टूल की मदद से हम किसी भी चीज को इस स्टाइल कैसे बना सकते हैं। इस तरह की अजीब से स्टाइल हम बना सकते हैं, और इनमें कलर भी कर सकते हैं। और अगर इसको हमारे से कोई गलती हो गई तो हम शेप टूल से इसको ठीक भी कर सकते हैं। अगर कोई नोट डिलीट करना हो तो ये देखें, ये एक शेप बन गई, ठीक है ना। तो आज की क्लास इतनी ही। इसमें हमने जो है फ्री हैंड टूल को कंप्लीट पढ़ लिया। तो अगर किसी चीज़ की समझ ना आई हो, कोई चीज़ मुश्किल लगी हो, तो आप कमेंट बॉक्स में अपना सवाल कर सकते हैं, और इसकी प्रैक्टिस लाजमी कीजिएगा, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में मैं इसकी ज़रा डिटेल में जाने लगा हूँ। बेजियर टूल और पेन टूल की मदद से हम कोई स्केचिंग करेंगे, कोई लोगो ट्रेस करेंगे, या कोई इमेज, कोई छोटी सी इमेज या कोई कार्टून टाइप, हम उसको ट्रेस करना सीखेंगे। तो अगर आपकी प्रैक्टिस होगी तो आप उसको कर सकेंगे, उसको सीख सकेंगे। इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो नेक्स्ट की प्रैक्टिस होगी।
तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिएगा, थोड़ा सा मेरा भी ख्याल रखें। बाय।